नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। अब एक बात लगभग तय हो गई है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत उत्साहित है। कारण है 5 राज्यों के चुनाव में 4 में भाजपा का परचम लहराना और बाकी जगह हर जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना। यही उत्साह जो जम्मू कश्मीर में लबालब भरा जा रहा है, जो प्रबल संकेत दे गया है कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है। ये अभी तक संकेत मिलते हैं। उन संकेत मिलने का कारण मैं आपको इसी कार्यक्रम में बताता हूँ। पहले धारा 370 को हटाया गया। देश में एक विधान एक संविधान बिला तो सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए, मगर जनता से नहीं मिले। नौशहरा में आए, जांबाज भारतीय सैनिकों से मिले। आप याद करिए, तब पुंछ में हालात बद से बदतर हुए थे। वो मिले, उन्हें उत्साह दिया, मनोबल बढ़ाया, भारत माता की जय के जय घोष हुए, जो गुलाम कश्मीर सीमा तक चला गया और इसके बाद वो वापस आ गए। अब धारा 370 हटने के बाद पहले बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जम्मू आ रहे हैं और उनका ये दौरा पंचायतों को लेकर होगा। और पंचायती राज को जो सुदृढ़ किया गया है, वो एक नया आयाम भारत में जम्मू कश्मीर ने दिया है। और सब वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। संभवतः उनका 2 दिवसीय दौरा है जो अप्रैल में होगा। उसके लिए प्रशासन ने भीतर बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कर दी हैं और जिनकी कमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। मगर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कल और परसों, यानी कि होली का जो पावन आज भी दिवस है, कल भी है, होला मोहल्ला पर हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे जम्मू में 2 दिवसीय दौरे पर। एमए स्टेडियम जाएंगे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम। चौंकिए नहीं, वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मैच नहीं है, ये क्रिकेट स्टेडियम है और डे नाइट स्टेडियम बनाया गया है। और अभी भी क्रिकेट के खिलाड़ी तरस रहे हैं कि यहाँ पर मैच हो, मगर यहाँ राजनीति ही ज़्यादा चलती है। या परेड की थम जय हिंद के नारे लगते हैं तो मन में संतोष आता है। चलिए, अगर खेल नहीं होती, भारत माता की जय उद्घोष तो होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो बहुत बड़ा सम्मान वार्षिक होता है, इस बार यहाँ रखा गया है। पहले ही सीआरपीएफ के डीजी यहाँ आ चुके थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। हालांकि शायद पहले ये प्रोग्राम बना था कि बनतला, जहाँ सीआरपीएफ बनतला में सेंटर है, वहाँ ये कार्यक्रम किया जाए। मगर एक तो सुरक्षा की दृष्टि से और स्टेडियम अगर प्रोग्राम लेट भी हो जाता है तो वहाँ पर सारी क्रिकेट मैदान के लिए लगी हुई लाइटें सीआरपीएफ के जवानों पर और पूरे स्टेडियम में पड़ेंगे, जो एक नया उत्साह देगा। ये सारा संकेत करता है कि चुनाव की तैयारियां ज़बरदस्त ढंग से हो रही हैं। अब चलते चलते आइए बात करें भ्रष्टाचार मुक्त शासन जम्मू कश्मीर की। उस पर भी खर्रामा बढ़ा जा रहा है और कई जगह तो बड़ी तेज़ी से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम किए जा रहे हैं। और इस बार चपेट में आ गए जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन जो अरेस्ट भी हुए थे, श्री परवेज। उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। अब वो पासपोर्ट मांग रहे थे कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए मुझे बाहर जाना है, मगर माननीय न्यायालय ने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया गया। जो ये संकेत देता है कि भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त हैं, कुछ आरोपी हैं और कुछों पर अभी आरोप सिद्ध होने हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जो माननीय न्यायालय ने तर्क बहुत शानदार दिया है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में बताया नहीं, बच्चों ने जाना है, आपने सिर्फ जाना है तो वापस आना है, उसकी हमको गारंटी हम आपको नहीं आपसे ले सकते। और उधर बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर के अनेकों कर्मचारियों पर 4th क्लास से लेकर ऊपर तक कईयों पर भ्रष्टाचार के ज़बरदस्त आरोप हैं। यहाँ पर पटवारी की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 4th क्लास भी हैं, उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों में है। इसलिए सरकार ने अब सब कुछ एक ऑर्डर दिया था 56 JKGADA ऑर्डर दिया था 21/12/2022 को PRS पोर्टल के ऊपर कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें और उसकी लास्ट जो तारीख बस इसी महीने ख़त्म होने वाली है। अभी कर्मचारियों ने अपना पूरा प्रॉपर्टी रिटर्न भरा ही नहीं है,
क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है। मगर सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया गया है यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सख्त कानून की कार्रवाई आप पर की जाएगी, जो इस बात को संकेत दे गए हैं कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या कोई और, बख्शा नहीं जाएगा। जो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसा है उसे बाहर निकाला जाएगा। बस आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.